कि बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 स्वीकृत हुआ। जी हां, बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल बुधवार 24 जुलाई को पेश किया गया और बिल पास भी हो गया। यानी अब बिहार में पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं। पेपर लीक को लेकर नीतीश सरकार ने नया कानून बना दिया है, जिसके तहत पेपर लीक करने वालों पर जुर्माने के साथ साथ कड़ी सजा का भी प्रावधान है। विधानसभा में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने एंटी पेपर लीक बिल यानी बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक का प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा और इसके बारे में जानकारी दी। हम लोग ये बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक हमने सदन में प्रस्तुत किया है महोदय। ये बात जरूर है कि इस संबंध में बिहार में एक बार प्रयास हुआ था। 1981 में एक बार प्रयास किया गया था, जब जिस समय नकल करने की प्रवृत्ति बढ़ गई थी और लगातार इस तरह की बातें आ रही थी। तो उस समय में जो इन परीक्षाओं में अनुचित साधन निवारण के एक कानून आए थे, लेकिन वो कानून उतने प्रभावकारी या उतने सख्त नहीं थे, क्योंकि उसमें मात्र 6 महीने तक की सजा थी या 2000 रुपये तक की जुर्माना था। और धीरे धीरे वो कानून भी एक तरह से निष्प्रभावी हो गया था। ऐसे संदर्भ में जब केंद्र ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में लागू होने वाला लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम बना दिया है, जो फरवरी में संसद ने उसका अधिनियमीकरण कर दिया है, इनेक्टमेंट हो गया है। जुलाई से, इसी महीने से वो कानून पूरे देश में जो केंद्रीय एजेंसियों द्वारा परीक्षाएं संचालित होती हैं उनमें लागू हो गया है। तो उसी के अनुसरण में जो अपेक्षा की गई थी राज्य सरकारों के द्वारा, तो आज ये हम लोग कानून बनाने के लिए इस विधेयक को हम लोग सदन में प्रस्तुत किए महोदय। ये पहली दफा इस तरह के कृत्यों को अपराध की श्रेणी में डाल के अलग अलग ढंग से उनको सख्त से सख्त सजा देने का प्रावधान इसमें किया गया है महोदय। शिक्षा मंत्री ने इसके अलावा पेपर लीक करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, इसकी भी जानकारी दी और बताया कि नए विधेयक में इसे लेकर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। इसमें अनेक तरह की जो अपराध हैं उसमें अनेक तरह की श्रेणियां भी हैं, कि गड़बड़ी करने वालों की भी लगभग 3-4 श्रेणी मानी गई है। कि एक तो जो व्यक्ति या व्यक्ति समूह अपने स्तर से कोई गड़बड़ी करता है, तो वैसी हालत में उनको 3 से 5 वर्ष तक की सजा है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है महोदय। तो ये जहां पहले बहुत कम था और उसका प्रभावी क्रियान्वयन भी नहीं हो रहा था, इस बार हम लोगों ने सख्त कानून बनाया है और इसे पूरी मुस्तैदी से लागू करने का सरकार प्रयास करना चाहती है, जिससे कि इस तरह का ये कुकृत्य नहीं हो, क्योंकि इससे मेधावी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। जो सही ईमानदार छात्र होते हैं, मेहनत करके पढ़ते हैं, उनके साथ नाइंसाफी होती है। उसको रोकने के लिए ये सख्त कानून महोदय बनाया गया है। इसी तरीके से जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, सेवा प्रदाता होते हैं, यानी कोई अगर नियुक्ति के लिए या नामांकन के लिए हम लोग कोई एजेंसी हायर करते हैं, किन्हीं की सेवा लेते हैं, तो वैसे सेवा प्रदाता के द्वारा अगर कोई महोदय गड़बड़ी की जाती है तो उसमें और अधिक सख्त कानून बनाया गया है और उनको 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माना का प्रावधान किया गया है महोदय। शिक्षा मंत्री की ओर से प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद विधानसभा स्पीकर नंद किशोर यादव ने इस पर मुहर लगा दी। इस विधेयक के पास होने के बाद अब राज्यों में किसी भी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने वाले को कड़ी सजा मिलेगी। यानी अब बिहार में पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं। इस खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।